नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार में अपराध बेलगाम होता जा रहा है। हर दिन कहीं न कहीं से हत्या, लूटपाट और गोलीबारी की खबरें आ रही है। सवाल ये है कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है या फिर राजनीतिक पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर अपनी रोटियां सेक रही हैं? आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, क्यों अचानक क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया और क्या इससे आने वाले चुनावों में कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों, बिहार में इस महीने सिर्फ 14 दिन में 50 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। सोचिए, ये कितना डरावना आंकड़ा है। पटना समेत राज्य के अलग अलग जिलों से लगातार हत्या की खबरें आ रही हैं। पुलिस कहती है कि अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अपराध हो क्यों रहे हैं। इसी मुद्दे पर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। लेकिन पीएम मोदी को तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर पीएम मोदी के नाम पर एनडीए वोट मांगती है तो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। वहीं राहुल गांधी ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सीएम कुर्सी बचाने में लगे हैं और बीजेपी के मंत्री कमीशन खाने में, लेकिन बिहार सरकार भी चुप नहीं बैठी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब देते हुए कहा, सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा, समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। जो सिचुएशन है उसके पीछे आरजेडी है, उसी ने अपराधियों का हौसला बढ़ाया है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को सबक सिखाना जानती है। चाहे बुलडोजर चलाना पड़े या एनकाउंटर करना पड़े, सब कुछ किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में हालात बिगड़े हैं, लेकिन उतने नहीं जितना पहले खराब थे। अब कार्रवाई होती है और अपराधियों को सजा भी मिलती है। लेकिन जनता का सवाल ये है कि अगर हर दिन मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रही है, गोलीबारी हो रही है, तो फिर डर किसका खत्म हो रहा है, अपराधियों का या आम जनता का? दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस कह रही है कि जल्द कार्रवाई होगी, अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन जनता अब वादा नहीं, रिजल्ट चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में अपराध रोकने के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर ही उपाय हैं, या फिर नेताओं को आपसी लड़ाई छोड़कर जनता की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और सच देखते रहें। धन्यवाद।